दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब एक शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की तो उस पर किस तरह से अल्लाह ताला का अजाब आया। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए। इसलिए दोस्तों, आप भी इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिएगा और इससे इबरत भी हासिल कीजिएगा। और दोस्तों, जो शख्स कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत करता है वो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और उसके लिए पूरी कायनात बनाई, आसमान बनाया और ज़मीन बनाई। और इस ज़मीन के पेट से इंसान के लिए अनाज, फल, सब्जी और तरह तरह के मेवे उगाए और दरख्तों को छाया, ऑक्सीजन, फल, सब्जी देने पर कारगर कर दिया। और अपने बंदों को हुक्म दिया तौहीद के इकरार का और एक माबूद की इबादत का, और अल्लाह को अपना खालिक और मालिक तस्लीम करने का हुक्म दिया। ये सिर्फ हुक्म ही नहीं दिया बल्कि इस हुक्म की तामील के लिए, उसको वाज़ेह करने के लिए मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ आसमानी सहीफ़े और 4 आसमानी किताबें उतारी। आसमानी किताबों में आखिरी किताब कुरान मजीद है, जबकि कुरान मजीद का अमली नमूना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा है। मगर मेरे दोस्तों, वो शख्स कितना बदबख्त होगा जो कुरान पाक की तौहीन करे। अल्लाह ने खुद फरमाया है कि कुरान पाक को हमने नाजिल किया और इसका जिम्मा भी हम पर है। जिस कुरान पाक का मुहाफिज खुद खुदा हो, उस कुरान की बेहुरमती करने वाले का क्या होगा, इसका अंदाज़ा करना भी हम इंसानों के बस में नहीं है। प्यारे दोस्तों, जब एक गैर मुस्लिम ने कुरान पाक की बेहुरमती की तो फिर उसके बाद क्या मामला पेश आया, किस तरह से उस पर अल्लाह का अजाब आया, इसी के बारे में पूरा हम आपको एक वाक़या बताएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह जब चाहे कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले से इंतकाम ले और उन्हें इबरत की निशानी बनाए, वो इस पर कादिर है। ऐसे लोगों की रस्सी खींचने और दुनिया वालों के सामने मिसाइल कायम करने पर अल्लाह कुदरत रखता है। दोस्तों, बात उस वक्त की है जब 1999 में, यानी आज से 23 साल पहले, तुर्की में जलजला आया था। हर तरफ लाशें ही लाशें थी। एक तरफ लोगों की लाशें थीं, दूसरी तरफ समंदर के किनारे एक जहाज में पार्टी चल रही थी। इस महफिल में इजरायली जनरल, अमेरिकी जनरल, तुर्की के 30 से ज्यादा फौजी जनरल मौत को भुलाकर दीन से बेजार होकर इस महफिल में शामिल थे। इस मीटिंग के दौरान एक जनरल ने अपने एक फौजी से कुरान पाक को लाने के लिए कहा। हुक्म के मुताबिक कुरान मजीद को इस महफिल में लाया गया। इस बेहयाई और बदकारी की मजलिस में जहां यहूदी औरतें घटिया लिबास पहनकर नाच रही थीं, उस फौजी ने कहा, कुरान पाक को पढ़कर सुनाओ। बेचारे फौजी ने कुछ आयतें पढ़ी तो कहा गया, अब इसका तर्जुमा भी सुनाओ और इनका मतलब भी बताओ। फौजी ने कहा, मैं तर्जुमा नहीं जानता। इस पर जनरल ने उसके हाथ से कुरान पाक को लिया और फाड़कर फेंक दिया और कहा, वो अल्लाह कहाँ है जिसने ये कहा है कि इस कुरान पाक को हमने उतारा है और इसके मुहाफिज हम ही हैं। अगर हिम्मत है तो आए अपनी कुरान को बेहुरमती और बेइज्जती से बचा लें। इस पर वो फौजी जो पहले कुरान पाक को पढ़ रहा था, वो इस मंजर को ना बर्दाश्त कर सका और वो कहने लगा, अब बस करो, ऐसा ना करो, अल्लाह से डरो। तो उस जनरल ने नौकर फौजी को पानी में फेंक दिया। फिर उस नौकर फौजी ने देखा कि जहाज के ऊपर एक लाल रोशनी मौजूद है, जबकि आसपास अंधेरा छाया है। और उसी वक्त समंदर के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और ये पूरा जहाज देखते ही देखते गर्क हो गया। दोस्तों, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वो जो चाहता है करता है, जालिमों से इंतकाम लेता है। आज की इस वीडियो में जो कुरान पाक का और कुरान के आयतों का मजाक उड़ाते हैं और कुरान को जलाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए इस वाक़ये से सबक है। दोस्तों, कहा जाता है अभी तक उस जहाज का और ना ही उसमें मौजूद फौजी जनरल की लाशें मिली। अंदेशा है कि अल्लाह ताला ने समुद्री जानवरों को हुक्म दिया होगा, उनकी हड्डियों तक को नोच कर खाओ। इजराइल और अमेरिका ने अपनी बड़ी बड़ी एजेंसी की टीम भेजी, जाओ इन जनरलों की तलाश करो, कम से कम उनकी लाशें ही लेकर आओ। लेकिन दोस्तों, जिसको अल्लाह ताला का अजाब पकड़ ले, उसकी हड्डियों का भी पता नहीं चलता। प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक और वाक़या है जहाँ माँ कुरान पाक पढ़ रही थी। बेटी ने जिद की, माँ मुझे ये किताब दे दो जो तुम पढ़ रही हो। माँ ने कहा, तुम इसकी बेहुरमती करोगी, तुम नहीं जानती ये किताब क्या है। बच्ची जिद करने लगी तो माँ तो आखिर माँ होती है, बच्ची के जिद के आगे घुटने टेक दी। उसने बच्ची को कुरान पाक पकड़ा दिया। वो कुरान पाक के साथ खेलने लगी। कभी वो सफ़ को इधर करती
तो कभी सफ को उधर करती। माँ का ये मामूल बन गया। वो अपनी बच्ची को हर बार कुरान पाक पकड़ा दिया करती थी। कुरान पाक से खेलते वक्त वो कुरान पाक को अक्सर जमीन पर गिरा दिया करती थी। एक दिन वो दोनों माँ बेटी एक स्टोर में खरीदारी करने के लिए गए तो बच्ची किसी सामान को लेकर जिद करने लगी। माँ वो सामान नहीं दिलाना चाहती थी और बच्ची जिद कर रही थी। माँ ने स्टोर में मौजूद कुरान पाक को उठाया और बच्ची को थमा दिया। बच्ची मुसलसल जिद कर रही थी और रोए जा रही थी। उसने गुस्से में आकर कुरान पाक को पकड़ा और फेंक दिया। दोस्तों, उसका ऐसा करना था। वो जो बच्ची थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर देखते ही देखते वो अजीब से जानवर में तब्दील हो गई। इस शक्ल के जानवर को न पहले किसी ने देखा था और न कोई जानता था कि ये कैसी मखलूक है। किसी को भी नहीं मालूम था। वहाँ के जो सारे के सारे लोग थे सब डर गए और वहाँ हाहाकार मच गया। माँ ने अपनी बेटी को लिया और मुख्तलिफ अस्पतालों में भागती रही, डॉक्टरों से मिन्नतें करती रहीं, इसको ठीक कर दो, इसको बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी सारी दौलत ले लो लेकिन मेरी बच्ची को ठीक कर दो। मगर डॉक्टर का एक ही जवाब था कि साइंस ने ना तो ऐसी चीज़ देखी है और ना ऐसी बीमारी के बारे में जानते हैं और ना इसके ठीक होने का तरीका मौजूद है। प्यारे दोस्तों, एक लम्हे के लिए सोचने की बात है, आज कुरान पाक की बेहुरमती करना, बेइज्जती करना इतना आसान क्यों हो गया है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आज का मुसलमान है। आज के मुसलमानों ने कुरान पाक से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। आज के मुसलमान नौजवान कुरान पाक के अहकाम को मानने में शर्म महसूस करते हैं। दोस्तों, कुरान पाक को अपने दिल में बसा लें और अपने सीने से उतार लें और कुरान पाक के बताए हुए रास्ते पर ही चलें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।